लेना बड़ा अजीब सा लगता है। नहीं, और कपिल जी, मैं ये तो कहूंगी कि हमने एशिया कप में भारत ने जाकर वो मैच खेले थे क्योंकि हम एक तरह की क्रिकेटिंग प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे, और क्योंकि हमने अपनी एक हामी दी थी, तो हमने उस समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी मैच खेला। यहाँ पर पाकिस्तान का ये कहना कि हम मैच नहीं खेलेंगे, जबकि पहले से वो दे आर बाउंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या दिखाता है? ये तो बिल्कुल पूरी तरह से अगर वो नहीं खेलना चाहते हिंदुस्तान में आके, ये बहुत सही है, उनकी सोच है, ठीक है, तो आप बाहर मैच कर लीजिए। लेकिन इस तरह टूर्नामेंट से बाहर जाना एक बहुत बड़ा स्टेप है। ऐसा नहीं ओलंपिक्स में नहीं हुआ है। लेकिन क्या अभी भी मुझे ये यकीन नहीं है कि कंट्री का थॉट है या उनके प्लेयरों का है या उनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। और बोर्ड कंट्री से बड़ा नहीं होता और प्लेयर बोर्ड से बड़ी नहीं होती। पर ये जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान सरकार ने, पीसीबी ने ये फैसला पाकिस्तान सरकार पर छोड़ दिया, पाकिस्तान सरकार ने कहा कि नहीं खेलना है ये मैच, लेकिन इसके बाद अगर किसी तरह की पेनल्टी लगाई जाती, क्योंकि अभी मैंने अपने दर्शकों को बताया 4500 करोड़ का मैच है इंडिया पाकिस्तान, और जैसे जैसे टूर्नामेंट में आगे जाता है कपिल जी, वो बढ़ता जाता है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए, वो तो करेंगे जब ये सिचुएशन आएगी। देखिए, किसी कंट्री के लिए पैसा लाना कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी क्या प्रॉब्लम क्या है वो ज़्यादा है। अगर आप बोलो 1000 करोड़ है तो है। कंट्री के सामने पैसा नहीं आना चाहिए। ये एक बहुत अजीब तरह की हम चर्चा कर रहे हैं कि इतना फाइन होगा। ठीक है, फाइन होगा तो होगा, लेकिन उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है वो उसके ऊपर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि ये कंट्री का सोच है या उनकी बोर्ड का, क्रिकेट बोर्ड का सोच है या प्लेयरों का है। ये तीन चीज़ें आती हैं। नहीं, मुझे लगता है ये बड़ा क्लियर है कि इसके पीछे कंट्री की एक सोच है। अतुल वासन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर आपका। मैं अपने और पैनलिस्ट को भी देख सकती हूँ, हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ गए हैं, लेकिन मैं पहले अतुल वासन जी के पास आ रही हूँ और कपिल देव जी के पास जा रही हूँ। अतुल जी, ये बताइए ज़रा, कपिल सर हमारे साथ स्टूडियो में हैं, अब वो कह रहे हैं कि ये बोर्ड का फैसला है या सरकार का फैसला है, अभी देखना होगा, लेकिन क्या लग रहा है आपको? बड़ा क्लियर है, और पाकिस्तान पर अगर हर्जाना लगा दिया, भरपाई करने की आपको लगता है कुव्वत है पाकिस्तान में इस वक्त? देखिए, कपिल बाजी जो है ना, वो जेंटलमैन क्रिकेटर है, वो पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, उन्हें अंदर से पता है। पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में सेठानी, नौकरानी और महारानी एक ही आदमी है, और उनकी दिक्कत जो है, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है। उनकी दिक्कत है कि आटा गूंथते हिलते क्यों। तो उनको जो लगता है कि हमने उनके हाथ नहीं मिलाया तो उनके पास कुछ नहीं बचा। वो कहते हैं किस तरह से? तो पहले क्या था कि कश्मीर था, एक पाइप ड्रीम था, आवाम को बेचा गया था, तो सारी आवाम थी कि हम एकजुट हैं। अब वो थोड़ा सा फीका पड़ गया, च्युइंगम थोड़ी देर चबाओ तो आपका वो टेस्ट चला जाता है। अब उनको ये क्रिकेट मिल गया है, और बेसिकली जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, रजीम है, और जो मिलिट्री है और पीसीबी है, वो एक ही आदमी है। तो अब उन्होंने सोच लिया है कि मैं अपना घर जला के मुझे थोड़ी सी स्टेक मिलेगा, तो वो सोच लिया। तो उन्होंने पैसे, दुनिया भर के पैसे देने हैं, तो उनको लगता है ये नुकसान जो होगा कोई ना कोई दे देगा। कल बोला आपके शहबाज ने और मुनीर ने कि भैया हमें शर्म आती है, लोटा लेके जाते हैं। उसके बाद आप देखिए पैसे, उनको पता है कि कोई ना कोई उन्हें बचा लेगा। तो ये यहाँ पे है कि भारतीय जो भी इंडिया को फायदा होता है, जहाँ पे दिक्कत पैदा की जाए वो करेंगे। तो यही हो रहा है, क्योंकि अब इसका सेंस ये है कि आईसीसी कितना टॉलरेट करेगा उनको। मुझे तो लगता है कि उन्होंने हमारे नहीं करेगा टॉलरेट आईसीसी। अतुल जी, आपको लग रहा है आईसीसी टॉलरेट करेगा? क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक वॉकओवर दे दे, इज दैट इनफ? पहले आपने पिछले हफ्ते बोला था कि हम ब्लैक बैंड लगाएंगे। आपके हाइब्रिड मॉडल को हमने माना है। जो हम जब नहीं गए थे पाकिस्तान, उन्होंने बोला ठीक है हम भी नहीं आएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है। अब आपके साथ कोई नहीं खड़ा, तो मुझे लगता है कि अगर आईसीसी का डिसीजन ले कि आपको बाहर करते हैं, क्योंकि वाई इतनी देर वेट करना है, तो आप बांग्लादेश को वापस लेके आए, फिर देखें पाकिस्तान का क्या हाल होता है। नहीं, मैं तो ये, आप जब ये बात कह रहे हैं, जिस तरह की भरपाई है, कुछ जो स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने हैं, फौरी रूप से तो 200 करोड़ का नुकसान दोनों बोर्ड्स का होगा। मेरा सीधा सवाल है, बीसीसीआई झेल सकता है, पीसीबी झेल सकता है क्या? देखिए, एक डेड बॉडी पे आप एक गोली मारे, 4 गोली मारे, वो डेड बॉडी है, उनको फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने सोच लिया कि हमारे पास तो है नहीं पैसे, हमने बाहर से लेके देने हैं। पर ये समझ देने कि अपना, उन्होंने बिल्कुल अपना स्ट्रक्चर जो है, क्रिकेटर्स को सोचिए। जब श्रीलंकन टीम में अटैक हुआ था, उसके बाद से अभी तक रिकवर नहीं करा। एक तो आप जीत नहीं रहे, उसके बाद आपके नखरे इतने हैं। तो मुझे लगता है कि हम भी जब पाकिस्तान से खेलते हैं, तो यहाँ भारत में भी काफी एक रोष रहता है कि हम क्यों खेल रहे हैं। पर वो हमारा कहते हैं नेसेसरी इविल है, क्योंकि हम समझदार हैं।
हमें लगता है कि हमारा हमने ओलंपिक्स होस्ट करना है तो हम वो कर रहे हैं और जिस तरह से मैनेज कर सकते हैं कर रहे हैं, पर पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा कोई वो माइंडसेट नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसलिए वो लग रहे हैं कि ठीक है सब जला लेंगे, पर मासिस को बताएंगे कि देखिए इंडिया को हमने तंग किया, ये बात हो रही है। मैं कपिल से बोलना चाह रही हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, फिर वही बात पे मैं आ रहा हूँ कि प्लेयर कह रहे हैं या बोर्ड कह रहा है या उनकी कंट्री कह रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक उनकी कंट्री कह रही है बाजी कि इमरान खान को छोड़ दो, अभी छोड़ नहीं रहे वो। कंट्री में मीनिंग गवर्नमेंट कह रही है या टीम कह रही है हम नहीं खेलना चाहते, या पीसीबी बोल रही है हम नहीं खेलना चाहते। ये तीन अलग तरह के फिक्शन आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप उनके फ्यूचर के जो क्रिकेट को ख़त्म कर रहे हैं वो खुद ही ख़त्म कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। बिल्कुल कि आप सही। नहीं आएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी? तो आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे, कोई और गेम खेलेंगे। मैं ये सवाल जो है, एक बार मेजर जनरल जीडी बख्शी मेरे साथ हैं, मैं उनसे ये सवाल इसलिए ले रही हूँ, आप अतुल जी और कपिल सर और जीडी बख्शी सर को ले लें स्क्रीन पर। मैं जीडी बख्शी सर आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि क्या वहाँ पर पाकिस्तानी आवाम की या फिर पीसीबी की कोई से है इस वक्त जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ के सामने? ये फैसला कौन ले रहा है? देखिए सुचारिता, मेरे विचार इस मुद्दे को लेकर बहुत साफ है। ठीक है, दे मे नॉट बी पैलेटेबल टू सम पीपल, पॉपुलर एट ऑल, आई डोंट केयर। बात बड़ी सीधी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर। ठीक है, टेररिज्म एंड टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर, लेकिन टेररिज्म एंड क्रिकेट कैन गो टुगेदर, सेज हु? That means what you are saying is, what the my cricket friends are saying is, we don't give a damn for your feelings. आपके लोग मरे पहलगाम में, अच्छा हुआ मरे, खसमानू खाए, बहुत ज्यादा लोग हैं। हमको तो क्रिकेट खेलना था, पैसे कमाने, ये करने, बोला भाड़ में जाओ। A plague on your heads। आपको समझ नहीं आता, आपको लोगों की भावनाएं समझ नहीं आती, क्योंकि आपका कोई नहीं मरा। बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार मरे हैं, उनके भाई मरे हैं, बेटियों का सुहाग गुजरा है, बाप को मारा है बेटे के सामने, वाइफ के सामने। ये क्या नॉनसेंस है साहब? और आप तो क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो पगला जाएंगे, हमारा देश कोलैप्स हो जाएगा। डोंट टॉक नॉनसेंस। ऐसा कौन कह रहा है? हम तो नहीं। कई लोगों के नहीं, सर, वो आपके लिए कह भी नहीं रहे। उनका एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेटिंग, देखिए सर, नहीं सर, मैं एक चीज पर आना चाहती हूँ। एक बार कपिल सर कह रहे हैं कि हम नहीं बोल रहे, ये बिल्कुल सही है सर। सीधी बात यह है कि इसे लेकर, खेलने को लेकर भी एक डिवीजन है। ये बात आप भी जानते हैं कि खेले ना खेले नहीं पता। देखिए ये एक अब ओलंपिक्स में आपको नहीं जाना, मत जाइए। यहाँ पर नहीं खेलना, मत खेलिए, लेकिन उसका आप पूछ रहे कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। वो उनके लिए है, इंडियन टीम के लिए नहीं है। इंडियन टीम के लिए खेलेगी, वो बाकी लोगों से खेलेगी, लेकिन मिडल ऑफ द टूर्नामेंट छोड़ के जाओगे तो आपको इसका हरजाना बहुत बड़ा होगा। एब्सोल्युटली, मैं यही बात कह रही हूँ, इसका हरजाना बहुत बड़ा होगा। मैं एक बार, जी हम जानते हैं बेसिकली क्या है कि हम समझदार हैं कि ये कीमोथेरेपी है कि आपको अच्छे सेल में मरेंगे पर आपकी कैंसर सेल मरेंगे। तो हम पाकिस्तान को खेलते हैं इसलिए कि हमें कुछ हमारी कंट्री के लिए, हमारे स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम है, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाह रहे। और अब पाकिस्तान जो कर रहा है वो हमें मदद कर रहा है, वो अपने आप को ऑस्ट्रेसाइज करेगा। अभी हमारे पास वो मैंडेट नहीं था, अब सबको नाराज करके पाकिस्तान ने हमें हेल्प की है मुझे लगता है। और मुझे लगता है अब इस कगार पे खड़े हैं कि पाकिस्तान को सारा आईसीसी के जितने भी देश हैं वो भी परेशान हो चुके हैं कि ये नालायक बच्चा मॉनिटर जो क्लास का है, ये क्लास में पढ़ने भी देता नहीं, खुद भी नहीं पढ़ता और अलग से क्लास को बंद कराता है। तो इसको निकालो। मैं एक बार जरा आरजू जी के पास जाना चाह रही हूँ, और ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में, आरजू जी, मैंने बहुत से लोगों से के रिएक्शंस अभी दिखाए थे और वहां पर लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश के सपोर्ट में ऐसा क्या हो गया कि आप लोग नहीं खेल रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? हम लोग तो इंतजार करते हैं एक इंडिया पाकिस्तान मैच का, तो वो अपनी ही टीम को सुना रहे हैं कि आप लोग मैच क्यों नहीं खेल रहे हो। तो ये कौन सी पब्लिक सेंटिमेंट है जिसको सुनकर मना कर रहे हैं खेलने से? वहां तो पाकिस्तान के लोग इन्हें उल्टा सुना रहे हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के लोग तो उल्टा इनको सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ग्राउंड में जाइए और वहाँ जाकर भारत को अगर हरा सकते हैं तो हरा के दिखाइए। यहाँ से भाग जाना जो है वो रास्ता नहीं है।
जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के हैं, जिनसे एक दो से मेरी बात हुई है, उनका यही कहना है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त बहुत कमज़ोर हालत में है और ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर ये कहा जा सके कि ये ग्राउंड में जाएंगे और भारत को शिकस्त देंगे। शायद इस वजह से भी ये थोड़ा सा अपना चेहरा छुपाने के लिए भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको पता है बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है 3-4 दिनों से, उधर से भी अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है क्रिकेट को बीच में लाकर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके साथ साथ मैं कपिल देव साहब को ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में ना तो टीम हमारी कोई चीज़ डिसाइड कर सकती है और ना ही उनकी मैनेजमेंट। जो कुछ भी होता है ये GHQ से होता है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तय करती है। और मोहसिन नकवी साहब जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, हाँ। सभी जानते हैं कि उनकी सारी तारें जो हैं वो कहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो डेफिनेटली ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ फैसला किया जा रहा है, उसमें ना तो अब देखिए जो मेरे पास खबर आ रही है आरजू जी, मैं जरा बता दूं, पाकिस्तान के कप्तान का बयान आया है। वो कह रहे हैं हम PCB के कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं, सरकार और PCB जो कहेगी हम करेंगे। यानी सरकार और PCB उन्हें कह रही है, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है किसी भी क्रिकेटर के लिए, किसी भी देश के क्रिकेटर के लिए। वो कह रहे हैं कि हम वही करेंगे जो हमें कहा जाएगा। सवाल ये है कि जो नुकसान होगा पाकिस्तान भी अच्छी तरह से जानता है कि अगर उस पर भरपाई का हर्जाना लगा दिया गया तो क्या PCB वो दे सकता है, या फिर जैसा शहबाज शरीफ अभी कह रहे थे कि मैं और आसिम मुनीर जाते हैं और कर्ज मांगते हैं अलग अलग देशों से, वही करना पड़ेगा। नहीं, हमें तो ये लग रहा है कि लास्ट मिनट पे खेलने आ जाएंगे। मुझे लग रहा है कि ये नहीं रुकेंगे और कई लोग यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि लास्ट मिनट पे आ जाएंगे। सही बात। आई थिंक अगर लास्ट मिनट में आ जाएंगे, जो हमें भी लगता है, तो इतना हंगामा करने की क्या ज़रूरत है। हाँ। आप एक नई अच्छी टीम है, कोई बात नहीं, इंडिया की भी एक टाइम था अच्छी टीम नहीं थी, अगर नहीं जीत सकते उसका कोई नहीं, लेकिन पार्टिसिपेशन एक बड़े टूर्नामेंट में आप विड्रॉ करना, उसका अफेक्ट आज नहीं बहुत देर तक चलेगा, विच इज़ नॉट वेरी गुड। स्पोर्ट्स के लिए आप खेलो, हार जीत बाद में डिपेंड करती है। तो इसलिए शायद जितने भी हमने देखा टेलीविज़न के, उनके लोग आके चर्चा कर रहे हैं कि हम खेलना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। शायद उनकी टीम इतनी अच्छी नहीं है आज, 80s में उनकी टीम बहुत बेहतर थी, पर खेल इज़ अलग, जीत इज़ अलग। अतुल जी, ये भी कहा जा रहा है, जो बात अभी कपिल सर ने कही कि उनकी टीम क्या मैच जीत ही नहीं सकती है, ये भी एक तरह का सरेंडर है। वो जानते हैं, अभी तो अंडर 19 में खेले थे, अभी हार गए और उसके बाद उसी दिन कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे। हमारी जो लड़कियों की टीम है ना, शायद वो भी अच्छी फाइट करते हैं उनको। मुझे लगता है हमारी B और C टीम भी ना बेहतर है, मुझे लगता है। तो पर ये दुख की बात है, क्योंकि जब पाकिस्तान अच्छी टीम थी ना, तब दुनिया के स्टैंडर्ड की जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड था वो ऊपर था। पर ये इकोसिस्टम जो है डिस्ट्रॉय करने के बाद है कि बाकी भी प्लेयर्स जो है अपनी PSL में ही परफॉर्म करके बन रहे हैं, तो वो जेलसी जो है ना इंडिया से, वो भड़ास निकाल नहीं पा रहे, और इसी तरह के चौंचले करके उनको थोड़ा सा मौका मिलता है। पर आप देखिए कि आपके प्लेयर्स क्यों नहीं निकलते, क्योंकि इंडिया के खिलाफ जो प्लेयर्स बनते थे ना, जो परफॉर्म करता था, वो बड़ा प्लेयर बनता था। भाजी को पता है, भाजी सही कह रहे हैं, 80-90s में बहुत बढ़िया टीम थी, सुपर प्लेयर्स थे, क्योंकि इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करते थे, तो उनको लगता था हमारा कैरियर बन गया। पर अब जो प्लेयर्स हैं उनको लगता है कि हम हारते रहेंगे तो हमारा भी एक तो रुतबा नीचे जा रहा है, और अब अगर जीत नहीं पा रहे तो मुझे लगता है, पर ये मौका है कि प्लेयर्स की, वैसे तो कोई बात सुन नहीं रहा, पर ये बोले कि अगर ये इंडिया के खिलाफ जीत गए एक मैच, जो भी हो सकता है, क्योंकि T20 का फॉर्मेट है, कोई भी कभी जीत सकता है। देखिए, तो उनको ये डिनाई करना और अपने को घर में आग लगा देना, अपने नाक को काट के अपने मुंह की बेइज्जती करना, ये थोड़ी जायज थोड़ी है। देखिए, एक चीज याद कीजिए कि खेल कंट्री के आगे नहीं आ सकता। खेल है। आप बोलो कि खेल कंट्री से आगे आता है, ये वो सोच ही गलत है। हार जीत अलग है और कंट्री आगे है। कंट्री बहुत बड़ी चीज़ है, उसके उनके जो सोच है उससे पता चलता है कि ये गलत सोच है। अगर कंट्री की प्लेयरों ने बोला, अभी आपने जो चर्चा की है, हम खेलना चाहते हैं, और प्लेयर का एक ही मुद्दा होना चाहिए, खेलना है। और अगर आपको नहीं खेलना, आप विड्रॉ कर ले प्लेयर, बाकी प्लेयर आके खेल लेंगे। उनकी